सो हेलो एवरीवन, चैनल से एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। अज जरा वा आपको बताने लगे हैं कि फिनलैंड जरा सूरज आओ 24 घंटे चमकता। सो जो सन है फिनलैंड शाइन 24 आवर, और फिनलैंड में जो सूरज है वो 24 घंटे जो है वो चमकता है। आज जो है लास्ट वीक जो है मई का है, और सूरज इस वक्त जो है वो रात के 10 बज चुके हैं, और ये ऐसी ही रोशनी है जो आपको जो है वो इधर नज़र आती है। तो आप जिधर भी जाएं इस मुल्क में, आपको जो रोशनी जो है ये हर जगह नज़र आती है। तो इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरे पीछे एक बहुत पुराना चर्च है जो 1863 में जो है वो बनाया गया था, और इसके साथ जो है वो तकिया है, मोनेस्ट्री है। तो ये बिल्कुल दरिया के किनारे है, ताकि पुराने वक्तों में जो लोग थे वो उनका जो ज़रिया ट्रांसपोर्ट था, जो लाख के लोग थे, जो करीब के लोग थे, सो दे कम्स थ्रू बोट। तो वो कश्तियों के ज़रिए जो थे वो इधर आते थे, और संडे मॉर्निंग जो है इधर जो कांग्रीगेशन होती थी, जो इबादत होती थी, तो इसके लिए लोग जो थे वो दूर दूर से कश्तियों के ज़रिए आते थे। और फिनलैंड में आप चले जाएँ तो आपको पानी के पास जो है वो चर्च मिलते हैं, ताकि पुराने वक्तों में जो लोग थे उनका जो आना जाना था वो ईजी हो जाता था। वो कश्तियों के ज़रिए जो थे वो आते थे। और ये जो है दरिया मैं जो आपको बता रहा था, इसके साथ ही जो है वो चर्च है, और ये दरिया जो था ये सिंबल होता था उस वक्त के ज़माने में कि लोग जो थे वो आते थे इस बिल्डिंग की तरफ। तो ये एक जो है वो यूनिक स्टाइल होता था, आप जिस जगह भी चले जाएं। तो फिनलैंड में ऐसी मोनेस्ट्रीज़, ऐसे चर्चेस जो थे वो आम थे, और ये जो पुराने टाइम पे ही बनाए गए हैं। और बहुत बड़ा एरिया जो था उनके साथ उनको जो था वो दिया हुआ है। तो इसको जो था, इस बाउंड्री जो थी इसके साथ जो है इसको उन्होंने रोका हुआ होता था कि ये जो है वो एक हिसाब से जो थी वो चर्च की प्रॉपर्टी होती थी। तो ये जो था बिल्डिंग का स्टाइल जो था इधर आपको मिलता है, ये रशियन स्टाइल है, क्योंकि जब ये चर्च बिल्ड किया गया उस वक्त जो रशियन थे वो इस मुल्क पे काबिज थे। 1863 में ये जो चर्च था ये बनाया गया था, और उस वक्त जो मुल्क पे कब्ज़ा था फिनलैंड पे, वो ज़ार शाह का था। रशियन एम्पायर जो थी इसको लीड करती थी। और ये है स्काई इज़ द लिमिट। तो ये बहुत ही शाहकार बिल्डिंग है, आप इसे नीचे से देखें तो इसका दरवाज़ा देखें आप, तो ये जो है खूबसूरती की एक शाहकार है। ये इसका बड़ा दरवाज़ा है, ये आपको बताता हूँ मैं। और ये पुरानी इसमें ऐसे चाबी लग, और ये इसकी लाइट का बंदोबस्त था ऐसे, ये दोनों साइड पे आपको मिलेगा। तो इधर जो था वो लैंप रख कर चलाया जाता था। तो ये सुबह जो है 10 से लेकर 1 बजे तक जो है वो खुलता है वर्किंग डेज में, यानी मंडे
से फ्राइडे तक। और ये जो है इसका हिस्सा है, और ये जो है कब्रिस्तान है इसके साथ, क्योंकि हर मोनेस्ट्री जो होती है उसके साथ जो है वो ग्रेवयार्ड होता है। और ये जो है फिनलैंड की आज़ादी के जो हीरो हैं वो इधर दफन है, और उनके लिए ये जो फूल वगैरह हैं ये उनकी कब्रों पे रखे हुए हैं। तो ये वो लोग थे which has fought for this country, जो इस मुल्क के लिए जो थे वो लड़े थे। ये जैसे 1944 में जो थे ये लोग, उनका जो मुल्क के दफा के लिए ये जो जंग थी उसको लड़ते हुए ये लोग जो थे ये मारे गए थे। तो ये ताज़ा फूल हैं इनके ऊपर रखे हुए हैं, और ये उनकी जो है वो कब्रें हैं। और किसी कब्र को जो है वो मिस नहीं किया गया, हर कब्र को जो है वो सजाया गया है, रखा गया है, उनके ऊपर फूल और उनकी पूरी रिस्पेक्ट जो है वो की गई है। और ये जो है ट्राइब्यूट जो है वो पेश जो है वो किया गया है। इस तरह ये जो रखे हुए हैं इनको, ये जो ट्राइब्यूट पेश करने के लिए, तो ये आपको तोड़ जो है ये मिलते हैं। तो ये कब्रें हैं, और इनमें ये लोग हैं ये सारे दफन हैं। तो साथ साथ आप देखते जाएं कि ये मॉन्यूमेंट है जो इधर बनाया हुआ है। तो ये लोग जो थे ये फ़ौजी थे जो इस मुल्क के दफा की खातिर उन्होंने अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान की हुई हैं। तो ये सारी हिस्ट्री इधर लिखी हुई है कि किस तरह ये लोग जो थे वो लड़े थे, और वो कौन लोग थे जो इधर जो है वो दफन है। तो ये जो है ख़ास कर उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो ये जो यादगार है ये आपको मिलती है फिनलैंड में ऑलमोस्ट जो जितनी भी मॉन्स्टरीज़ हैं उनके लिए। तो ये भी जो है वो जगह उन लोगों के लिए बनाई गई है, और यहाँ पर आपको ऐसे जो है वो लोग देखने को मिलेंगे, उनकी कब्रें उन लोगों की जो इस जंग में जो है वो जा चुके हैं। सामने ये चर्चेज़ हैं, और ये बिल्डिंग जो है आपको इधर नज़र आती हैं। एंड दोज आर द ब्यूटीफुल फ्लावर्स यू सी वाइट ऑन द ट्रीज़, और बहुत अच्छे हैं, लुक स्पेक्टेकुलर। और ये सारी जो है खूबसूरती आपको जो नज़र आ रही है पूरे मुल्क में, ये ऐसा ही मुल्क, सारा मुल्क ही ये ऐसा है, और इसमें जो है कोई गंद नहीं है, और इस मुल्क में जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो गंदगी का कोई ढेर नहीं है। जहाँ भी आप जाएंगे मुल्क के, आप दूर दराज किसी गांव में भी चले जाएंगे तो ये मुल्क आपको ऐसा ही नज़र आएगा। इसकी खूबसूरती पे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो ये भी जो है वो ट्री फ्लावर इधर रखा हुआ है। तो ये जो है इसकी देखभाल इन कब्रों की बड़े अच्छे तरीके से जो है वो की गई है। और ये आप देखें ये बाउंड्री है इस ग्रेवयार्ड की, आगे जो है ये चर्च की चाहे वो दीवार है, और ये चर्च जो है आप उसको देख रहे हैं। और ये एक और दरवाज़ा है चर्च का जो उसके जो है वो लेफ़्ट साइड पे खुलता है, और ये इसका साथ जो है वो चर्च का जो हिस्सा है, और ये भी जो एरिया है इट्स बिलोंग टू चर्च टू। और ये जो है वो चर्च की बैक साइड है, और ये जो जितना एरिया है इट्स बिलोंग टू दिस चर्च। और ये जो है वो पोरी का सेंटर है इस साइड पे,
और इस साइड पे जो है वो आप जो है वो चले जाते हैं मुख्तलिफ हाईवेज़ पे मुख्तलिफ शहरों को जाने के लिए। वो सामने दरिया है और ये पीछे जो है ये ऑफिस है, यहाँ जो शोरा कुंता जो कहते हैं। और यहाँ पर चर्च में जो लोग होते हैं, पीछे जो हमला होता है, ये लोगों की बड़ी हेल्प करता है और लोगों को हर किस्म की जो इमदाद देने की जो कोशिश करते हैं। इसमें जो ऑफिस बने होते हैं और उसमें जो है पीछे भी ऑफिस बने होते हैं। रहायश इधर किसी की नहीं होती, तो ये जो है वक्ती तौर पर जो है ये सारे ऑफिस हैं। ये इसका पीछे का हिस्सा है जो आपको नज़र आ रहा है और ये इसकी सारी जो है वो खूबसूरती है जो मैंने आपको दिखाई है। तो ये आपको फिनलैंड में हर जगह ऐसे जो है वो चर्चेस मिलते हैं और ऐसी जगह पे आपको ऐसी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं जहाँ पर आप बैठते हैं सुकून से और बैठकर आप जो है वो पिछला जो ज़माना है उसको जो है वो आप याद करते हैं। ये जैसा कि बताया मैंने आपको, ये इसके साथ की बाउंड्री है और साथ साथ ये जो इलाका सारा है ये चर्च का है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि सूरज जो है अभी चमक रहा है और ये इस तरफ से चढ़ता है और इधर पहुँचा हुआ है चढ़ने की जगह पे, क्योंकि ये ग्रूब नहीं होगा अब, हॉरिजन से ये नीचे नहीं आता। और नवंबर से लेकर फरवरी तक ये चढ़ता नहीं है, सूरज जो है वो तुलू नहीं होता। और फिर मई से लेकर जुलाई के एंड तक सूरज जो है वो गुरूब नहीं होता। सर्दियों में ये तुलू नहीं होता, गर्मियों में ये गुरूब नहीं होता और ये ऐसे ही चढ़ा हुआ है। अब इसका देख लें कि ये कहाँ पे पहुँचा हुआ है, इधर सूरज अमूमन होता नहीं है। तो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को जो है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको प्लीज़ आप ना भूलिएगा। तो बहुत थैंक यू एंड गुड बाय, सी यू।